इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। एक बार फिर से बता दें, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपने जहन के तमाम प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। कॉलर लेंगे, दिलीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। 12 to 69 जी, थोड़ा सा ऊंचा बोले आप दिलीप जी। 12 to 69। हेलो, 69। समय और स्थान बता दीजिए। समय रात के 10:12 चेन्नई। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। व्यापार में दिक्कत आ रही है, घर में कलेश है, कोई भी काम करते हैं बन नहीं पाता है। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। यहाँ पर देखें तो बुध भी वक्री हुए, गुरु भी वक्री हो गए। महादिशा की अगर हम बात करेंगे तो इस समय जो कुंडली में चल रहा है समय, वो यहाँ पर चंद्रमा की महादिशा। अब आपने करना क्या है, अपने घर में उत्तर पूरब के कोने में मंदिर बनाओ, व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना करो, साथ में घर की चौखट के अंदर एक वास्तु दिग्दोष नाशक यंत्र लगाओ और नियम बना लो कि गुरुवार के गुरुवार आपने मंदिर ले जाकर 12 पीले फूल देने हैं 12 बजे से पहले। ये नियम बना लो और कम से कम आपने 27 गुरुवार देना है। बहुत जल्दी आपका कारोबार अच्छा होगा। जी, सुखचैन जी जुड़े हैं हमारे साथ संगरूर से। सुखचैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। गुरुजी नमस्कार जी। कल्याण जी आपका। हाँ, सुखचैन गिरी है पंडित जी। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं आप। मेरा जन्म स्थान है बुढलाडा, पंजाब। जी पहले टाइम बताएं, डेट बताएं। हाँ, 29 मार्च 1995 मैडम। 1995। समय और स्थान बता दीजिए। 6:35 PM। जी, स्थान क्या बताया आपने। बुढलाडा, पंजाब। जी, क्या प्रश्न, क्या समस्या है। मैडम मैं काफी समय से सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, उसके लिए पूछना चाहता था, काम नहीं बन रहा। जी बिल्कुल आपको हम बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। देखिए ये योग है, आपकी कुंडली के आधार पर ऐसा पॉसिबल है आपके लिए। अब आपने करना क्या है, मंगलवार को 7 मंगलवार तक चोला दे दो हनुमान जी के मंदिर, और अलग अलग मंदिरों में देना। ओम हनुमंताय नमः झंडे के ऊपर लिखा हुआ तिकोना झंडा हो, ये फहरा दो, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी, माँ कालरात्रि के विषय में आपने हमें बताया, महागौरी के विषय में भी आप हमें बताएं। जब माँ ने बहुत ज्यादा तप किया, काली पड़ गई, जल गया शरीर बिल्कुल काला पड़ गया, तो यहां चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव ने अपने कमंडल से गंगा जल की बूंदें छिड़की और मां का जो शरीर था वो गौर वर्ण हो गया, मात्र 8 वर्ष की कन्या के समान हो गया। कुंद का जो पुष्प होता है ना जी, उसके समान हो गया उनका शरीर। बिल्कुल वो शरीर ऐसा हो गया जैसे 8 वर्ष की कन्या होती है। तो ये चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की तपस्या है जो उन्होंने करी और उसका उन्हें फल मिला, और यहां पर उनका गौरवर्ण हो गया, वो दुर्गा बनी। फिर ये माँ की विशेषता। जी, इन माँ के विषय में भी जानेंगे आपसे, लेकिन पहले कॉल लेंगे। हमारे साथ सुमित जी जुड़े हैं मुंबई से। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। सुमित जी से हमारा संपर्क टूट गया। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाया, आप पुनः प्रयास भी कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। उनके भोग के विषय में, पूजा अर्चना में क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, आप हमें बताएं। देखिए पूजा अर्चना के लिए 2-3 चीजें हैं जी। आप अष्टमी करते हैं, हलवा पूड़ी चना, यहां पर कोशिश ये करें कि आप मन से बनाएं। जैसे आप भोग बनाते हैं कि महामाई हमारे घर आए, कन्याओं को अपने घर बुलाइए, महामाई का पूरी पंक्ति पर उन्हें बिठाइए, एक लांगुर अवश्य बिठाइए और 9 कन्याओं को आप पंक्ति पर बिठा के पूजा कराइए, उनकी पूजा कीजिए, चरण उनके पहले स्पर्श कीजिए, चरण साफ कीजिए, धोइए चरण, फिर बिंदी लगाइए उनके, सीधे हाथ पर उनके मौली बांधे। कभी कभी देखते हैं हम उल्टे हाथ पे भी मौली बांध देते हैं, ये नहीं बांधिए, वो ब्याह के बाद बांधते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। और जब वो घर में कुछ भोग करके जाएं, माता के श्रृंगार का सामान दें, कुछ बर्तन दें, जो भी आप यथाशक्ति जो देना चाहते हैं, और कन्याओं की विदाई करें कि अगले वर्ष हमारे यहाँ अवश्य आना। जी, जितना आपका सामर्थ्य यथाशक्ति। कॉलर लेंगे। देवेंद्र जी जुड़े हैं लुधियाना से। देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। नमस्ते सर। कल्याण जी आपका। सर मैं
सर मेरा बर्थ डेट है सर 1/4/1993 सर। जी, समय बताइए। 6 से 8। 6 से 8 के बीच में जन्म हुआ। शाम को सुबह? सुबह सर। सुबह। कहाँ का जन्म है? सर लुधियाना सर, सानेवाल से। जी, क्या प्रश्न है देवेंद्र जी? सर मैं एक लिरिकिस्ट हूँ, मैं स्टोरी वगैरह लिखता हूँ सर फिल्मों की। सर मेरा काम नहीं बनता है सर। आप स्टोरी लिखते हैं फिल्मों की? हाँ जी सर, मैं लिरिकिस्ट हूँ सर, मैं पंजाबी स्टोरी वगैरह लिखता हूँ सर। बिल्कुल। देखिए, नवमी शुक्ल पक्ष अतिगंड योग उस दिन चल रहा था यहाँ, क्योंकि आपने समय अपने 6 से 8 का बताया, यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र भी था। आपने उपाय क्या करना है? यहाँ किसी पुरोहित के पास जाएं आप, पुरोहित जी से सरस्वती मंत्र की दीक्षा ले लें और पुरोहित जी को एक लाल शॉल, खड़ाऊं, सोटी दे दें। बस ये दे के देख लो एक बार आप, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। जो आपकी स्टोरी है उसमें उपलब्धियां भी जुड़ेंगी। कहते हैं दिया जब रंज बुतोने तो खुदा याद आया। इंसान के पास जब परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं वो उस परमेश्वर को याद अवश्य करता है, क्योंकि परमेश्वर से जब आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है। और परमेश्वर ने दिए हैं गुरु। जी हाँ, आप भी गुरु से जुड़कर अपनी जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए गुरु जी ने जैसा कि हमें बताया है कि गुरु जी के सानिध्य में आकर आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। अगले शुक्रवार हम फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए। गुरुजी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय माता दी। नमस्कार।